हाय गाइस, वेलकम बैक टू चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी 50 के एनालिसिस कल के सेशन के लिए, जो कि है 5 मार्च का सेशन और मंगलवार का दिन है। तो यहाँ पे जैसे बताया था मैंने पहले भी यही कि ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन थी। इस जगह पे ये थोड़ी ट्रेंड लाइन सही तरीके से बना लेते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन थी इस जगह पे, और यहाँ से सेलिंग आ रही थी बार 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 बार। और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, एक रिट्रेसमेंट लिया है सैटरडे के दिन पे, और आज उसका ऊपर आके क्लोजिंग भी करी है। तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है मार्केट इस टाइम पे, और यही जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि मोमेंटम बाइंग का ऊपर साइड में रहेगा। ठीक है, तो आज ज़रूर कैंडल में ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था, मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेड था शायद आज ये ऐसी ही कुछ कैंडल बना देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे कैंडल बना देगा, बट इसने इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनाई है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा इतना एज सच। कल के दिन से अगर आप देखो तो मेरे ख्याल यहाँ पे 150 पॉइंट प्लस में जाके क्लोजिंग करी आज। तो ज़्यादा इतना बड़ा मूवमेंट नहीं किया, बट हाँ मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, वो एक अच्छी बात है इस लेवल पे। ठीक है, अपने आप को इस जोन पे होल्ड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। अगर आप देखो तो यहाँ से ही सेलिंग आई थी, इधर से ही सेलिंग आई थी। ठीक है, इधर ऊपर गया जरूर था, खुला था पर नीचे आ गया था फटाफट से, और यहीं से सेलिंग आई थी और फाइनली इसके ऊपर क्लोज किया, और यहाँ पे अब रुक के ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब ये यहीं पे एक दो दिन और रुक जाता है, मतलब कल का सेशन और रुक जाता है, और फिर वापस से ऊपर निकलता है, ये इस जोन से ऊपर निकलता है, तो मेरे को ये और वापस ऊपर जाता दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद का ट्रेड है वो 48,000 का टारगेट है, और उसके बाद जो टारगेट है वो सीधा 48,500 ऑल टाइम हाई के आसपास का टारगेट है हमारा। ठीक है, तो यही रहेगा। अगर आप लोग अपनी पोजीशन को ऑलरेडी होल्ड करके बैठे हुए हो अपसाइड के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली 47,200 के ही स्टॉप लॉस ट्रेल करके आ जाना चाहिए। इधर आप अपना ट्रेलिंग रख के चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ये जोन पे सस्टेन कर लिया, और ये जब इसके नीचे आएगा तो फिर थोड़ी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो इसलिए 47,200 ही आपका ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, अगर आप इस दिन पे शॉर्ट करके बैठे हो इस दिन पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि इंट्राडे के लिए बेस्ट मूवमेंट कल के सेशन के लिए क्या हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो देखो यहाँ पे मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सेटअप बना है, बस मार्केट अब हमारे को ना ये किसी भी हाल में गैप अप नहीं खुलना चाहिए कल के दिन, और अगर ये गैप अप खुला तो आपको जो सारा मूवमेंट मिलना था ना वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वरना यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, मार्केट में जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये 47,500 का लेवल है, और ये राउंड लेवल है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आज सुबह खुलता है, धीरे धीरे जाता है, उधर से रिजेक्शन लेता है और एकदम से बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल आती है, फिर पूरे दिन धीरे 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 ट्राई करता है, फिर वापस रिजेक्शन लेता है, फिर सेलिंग आती है, फिर वापस जाता है, फिर सेलिंग आती है। ठीक है, तो मार्केट अब यहाँ पे 3 बार रिजेक्शन ले चुका है 47,500 के ऊपर, 1 2 3। अब कल के दिन पे ये यहीं फ्लैट खुल जाता है अगर, और इसको ब्रेक कर देता है ऊपर साइड में 47,500 को टाइम बिता के, तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा मेरे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे 50 से 100% क्वालिटी देखी जा सकती है अपसाइड में, आपके एसएल और रिस्क के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, बट 50% तो मैं ऊपर की साइड में मिनिमम क्वांटिटी देखूंगा, सेटअप बनने के ऊपर है, पर मैं देखूंगा जरूर इस लेवल के ऊपर अगर ये फ्लैट खुल के निकलता है। ठीक है, बस ज़रूरी है कि 47,500 के ऊपर फ्लैट खुल के निकले, तो बाइंग के लिए ही ऊपर की साइड में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। ऊपर की साइड में मेरा जो टारगेट ऊपर की साइड में रहेगा वो 48,000 का ही टारगेट रहेगा। ठीक है, तो मैं ट्रेल करते हुए चलूंगा अपने ट्रेड को अगर ये निकलता है तो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली 48,000 का टारगेट इसके लिए ज़्यादा दूर नहीं है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है हिट करना। ठीक है, जैसा इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है तो ठीक है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना रहा है ये। तो ये फ्लैट खुल के यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है तो मेरे लिए इंटरेस्टेड रहूंगा मैं। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जब तक अभी ये 47,200 की लेवल को ब्रेक नहीं करता। ठीक है, हाँ अगर ये गैप डाउन खुल जाता है कल के दिन पे 47,200 पे, और यहाँ पे टाइम बिताता है, और टाइम बिताएंगे तो अगर ये निकलता है नीचे सेकंड हाफ में, तो एक बारी को मैं नीचे साइड में ट्रेड देखूंगा। जो मेरा टारगेट नीचे की साइड में रहेगा 47,200 को ब्रेक करने के बाद, वो रहेगा मेरा 47,100 का टारगेट, और उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा 47,000 का। ठीक है, 100 पॉइंट के टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट रखेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो तो समवेयर 47,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे मैं आपको बताया भी है कि मार्केट पहले यही रेजिस्टेंस थी, यही सपोर्ट है, और यहाँ पे टाइम बिता के मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने एक यहाँ पे रेंज बनाई है इस जोन पे काफ़ी देर। आप देखो जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने ऊपर ऊपर यहाँ से ट्रेंड दी है, तो अब हमारे लिए जो सपोर्ट है वो मेजर यही सपोर्ट है। बट हाँ, एक 47,200 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ पे आपको ज़रूर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो लोग यहाँ पे नीचे से ट्रेंड को लेके आ रहे होंगे तो उनका सबका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास ही लगा होगा मोस्टली। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट खुल गैप डाउन खुल के टाइम बिता के निकलता है नीचे, तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा। अगर गैप डाउन खुल के सीधा ऐसे कुछ कैंडल बनाने लग जाता है तो मैं रनिंग कैंडल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान रखना है इस बात पे कि अब मार्केट बायर के कंट्रोल के अंदर है अभी इस जोन के अंदर, तो मार्केट जब भी नीचे आएगा तो वो एक बारी बायर उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, जब तक एटलीस्ट ये 47,000 के लेवल के आसपास है, ऊपर ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है,
तो यही होगा बचा हुआ। अगर ये कल के दिन पे गैप अप खुल जाता है तो कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का टाइम बिता रहा है, टाइम बिता के रेंज को वापस अप साइड में ब्रेक कर रहा है तो ऊपर साइड में आप ट्रेड देख सकते हो। टारगेट जैसे मैंने आपको बताया समझ लो 27,800 700 के आसपास खुल जाता है, 300 पॉइंट गैप अप खुल गया यहाँ से। तो यहाँ पे जो रेंज बनाएगा, रेंज बना के ऊपर निकला तो मैं देख सकता हूँ, रेंज बना के नीचे आया तो भी मैं देख सकता हूँ, बट नीचे की साइड में क्वांटिटी ऑब्वियसली 25% ट्रेंड के अगेंस्ट, और ज़्यादा टारगेट कुछ नहीं रहेगा, यही टारगेट रहेगा 27,500 का गैप फिल करने के लिए, ठीक है, जो गैप होगी। बचा हुआ इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा यही है कि ये फ्लैट खुले ना तो ज़्यादा अच्छा, और कल के दिन पे भी अगर ये साइडवेज हो जाता है इसी जोन के अंदर कहीं समवेयर 27,200-500 के अंदर, तो एक्सपायरी के दिन मुझे लगता है कि फ्लैट खुल के अगर ब्रेक करता है ना अप साइड में तो बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा और बहुत इसको बड़ा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में कल बात करेंगे, कल के सेशन के बाद कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। अब चलते हैं निफ्टी 50 पे और बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए क्या बेस्ट सेटअप वगैरह हो सकता है कल के सेशन के लिए। तो यहाँ पे वनडे में देख लेते पहले निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट ने अपना इस कैंडल में ऑल टाइम हाई जो था उसके ऊपर ब्रेक कर दिया था वापस से, और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी थी। तो मार्केट अब उसके बाद यहाँ पे गैप अप खुल के अपना यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा, अगर आप देखो तो ज़्यादा यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो छोटी सी रेंज के अंदर ही है अभी तो ये निफ्टी 50। तो अगर आप लोग अपनी पोजीशन बना के आए हो तो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को स्टॉप लॉस समवेयर इस जोन के आसपास ही रहनी चाहिए, जो कि हमारा 22,000 ये है 22,340 का जोन, 280 का जोन, 22,280 का जो जोन है ये 22,300 से 280 का जो भी जोन है यहीं पे ऐसे होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, अगर आप लोग अपनी पोजीशन लेके बैठे हो, ठीक है। और जैसे निफ्टी 50 अभी दिख रहा है तो देखते हैं अब ये क्या करता है। अगर ये भी टाइम बिताता है और वापस कुछ ऐसी कुछ कैंडल बनाता तो ये वापस ऐसे कुछ कैंडल बना सकता है, या कुछ थोड़ा टाइम बिता के यहाँ पे रेंज बना के वापस ब्रेक करके एक कैंडल बना सकता है डेली टाइम फ्रेम पे भी। बचा हुआ निफ्टी 50 में ऐसे जितना कुछ दिख रहा है, बैंक निफ्टी फिर भी इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे एक और पोजिशनल ट्रेड मुझे दिखाई दे रहा है अगर ये टाइम बिता के वापस निकलता है ऊपर तो, क्योंकि निफ्टी 50 में क्या है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वहाँ पे पोजीशन बनाना मेरे को थोड़ा सेंस नहीं बनाता है। बैंक निफ्टी में मेरे को पता है ऊपर स्पेस है तो टारगेट हमारे आते हुए दिखाई दे सकता है हमारे को एक बारी को। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है निफ्टी 50 के लिए कल के सेशन के लिए। तो देखो आज के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुलती है और टोटल साइडवेज थी आज, मतलब बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पे फंसी हुई थी, मेरे 40 पॉइंट की रेंज में फंस गई थी आज। 40 से 60 पॉइंट की रेंज है ये निफ्टी 50 की, और उसके अंदर टोटल यहाँ पे साइडवेज घूमता रहा है। अगर आपने यहाँ पे आज डायरेक्शनल ट्रेड लेने की कोशिश करी है, ऑप्शन बाइंग करी है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करी है, तो आप लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट में खाए होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे बिल्कुल टोटल साइडवेज है, मतलब बिल्कुल ही हद से ज़्यादा साइडवेज है निफ्टी 50 आज के दिन पे। और बनता भी है, मार्केट इतना रैली करके आया तो एक पॉज लेना बनता है, मार्केट थोड़ा थक जाता है, तो यहाँ पे अच्छी बात है पॉज ले रहा है। और कल के दिन पे भी अगर ये पॉज लेता है फिर तो हमारे लिए वेडनेसडे और थर्सडे का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों बैंक निफ्टी 50 के लिए। बचा हुआ कल के दिन के लिए बेस्ट सेटअप यही होगा मेरे लिए कि अगर मार्केट कल के दिन पे भी यहाँ पे फ्लैट खुलता है इसी जोन के अंदर और ये अप साइड में ब्रेक करता है हमारा 21,435 का लेवल और ऊपर निकलता है, तो इसको हम ज़्यादा देख सकते हैं ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई बनाता ही दिखाई देगा मेरे को। और ये हम जो टारगेट रखेंगे वो 22,000 बोलना चाह रहा हूँ, 22,435 और 22,500 राउंड लेवल है, हम उधर तक ही देखेंगे इसको, राउंड लेवल तक ही जाता हुआ देखेंगे और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए देखना मैं प्रेफर करूंगा। और निफ्टी 50 मुझे अच्छा लग भी रहा है क्योंकि इसने एक अच्छी यहाँ पे रेंज बनाई है, तो जो लोग अगर आज समझ लो जो लोग राइट करके बैठे हैं, कॉल सेल करके बैठे हैं, उन सबके स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर है, ठीक है। और बचा हुआ अगर ये एक दिन और रुक जाता है ना तो और क्या होगा, यहाँ पे और राइटिंग बढ़ जाएगी और कॉल सेलर आ जाएंगे जिनको लगेगा मार्केट इस जोन को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, ठीक है। और अगर इसने ब्रेक नहीं किया और फिर ऊपर निकल गया तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम से शॉर्ट कवरिंग है, जो लोग भी शॉर्ट करके यहाँ पे कॉल को अपना सेल करके बैठे होंगे, शॉर्ट करके बैठे होंगे, वो सबके सब अपनी पोजीशन कवर करने आएंगे जब ये ऊपर निकलेगा। तभी मैं चाहता हूँ कि ये और साइडवेज हो तो हमारे लिए और अच्छा है, ठीक है। बैंक निफ्टी 50 इसी जोन के अंदर, पर इसको सस्टेन करना जरूरी है। बचा हुआ सेलिंग के लिए निफ्टी 50 में मेरा एज सच कोई वो नहीं, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है निफ्टी 50 में, फ्लैट खुल के इस रेंज में तो कोई ट्रेड करने का कुछ है ही नहीं। और नीचे साइड में जब मैंने जैसे आपको बताया कल के सेशन में मैंने सेम चीज़ बताई थी कल के एनालिसिस में भी कि 22,280 जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता तब तक मैं नीचे ये नहीं देखूंगा निफ्टी 50 को, तब तक मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं देखूंगा निफ्टी 50 को, ठीक है। तो अगर ये कल के दिन पे गैप डाउन खुल जाता है तो भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है जब तक ये जोन पे टाइम बता के कंसोलिडेशन करके ब्रेक नहीं करता। तो सेलिंग के लिए मेरे लेवल यही रहेगा और यहाँ पे इस जोन के बीच में मैं सेलिंग करने के लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, शॉर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ऑल टाइम हाई के इसके ऊपर है, वो भी तब जब ये कंसोलिडेशन करके वापस ऊपर निकलता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।